डियर स्टूडेंट, आई एम योर चिंगारी सर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RS क्लासेस पर। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो पहला टाइप हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव होता है और जिसका हर बार की तरह इसमें भी आपका फार्मूला है। फार्मूला क्या है? सबसे पहले डिड के बाद आपका आएगा सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब जैसे पहला सेंटेंस आपका ये है, क्या उन्होंने तुम्हें पीटा? ये सेंटेंस है आपका। अब ये बनेगा कैसे? बस फार्मूला आपको याद है तो कोई दिक्कत आपको होनी ही नहीं। अरे भैया, पढ़ किससे रहे हो? पढ़ तो चिंगारी सर से रहे हो ना, तो दिक्कत तो आ ही नहीं सकती। इंग्लिश आपको सिखा के ही मानूंगा, बिना सिखाए आपको जाने नहीं दूंगा। सीखना है आपको, सिखाना है मुझको। तो सेंटेंस पे आते हैं, क्या उन्होंने तुम्हें पीटा? तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट उन्होंने की इंग्लिश होता है दे, और उसके बाद अब यहाँ पे भी देखिए बस अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और बाकी B1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? बीट। पीटने की इंग्लिश क्या होती है? बीट। और लास्ट में आपका क्या आ गया? यू। और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अब जैसा कि अफर्मेटिव में लड़के पूछ रहे थे कि सर बड़ा आ तो आया नहीं, जैसा आपने पहचान बताई थी क्लास में आ ई है। भैया ये क्या है? ये बड़ा आ ही तो, वो वैसे नहीं मिलेगा, ये आ की मात्रा ही मिलेगी, वो नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या विशाल ने पत्र लिखा? तो भैया पत्र लिखा कि नहीं लिखा, आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, पत्र लिखने का किसको फुर्सत है? व्हाट्सएप से मैसेज किया हो गया। लेकिन तब भी देखिए सेंटेंस हम समझ लेते हैं। क्या विशाल ने पत्र लिखा? तो फिर फार्मूला आपके सामने है, बताइए कैसे बनेगा? कुछ नहीं, आया डिड के बाद आपको लगाना है क्या? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या होगा? विशाल की स्पेलिंग हो गई VISHAL। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लिखने की इंग्लिश आपकी क्या होती है? राइट। और क्या लिखा? पत्र। तो मतलब क्या हो गया? लेटर। और लास्ट में क्या चीज? क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये लगा आपका क्या? क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव या WH वर्ड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। सबसे पहले फार्मूला आपका क्या है? WH वर्ड प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और तेजी में करते रहिए, बस मुझसे तेज करिए। जैसे रोहन कहाँ गया था, तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। याद है कि भूल गए? और उसके बाद आपको क्या? डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? रोहन। और जाने की इंग्लिश आपकी क्या थी? गया मतलब जाना। क्या? ऑब्जेक्ट है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में आप क्या लगा दीजिए? क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। क्या है? राधा क्यों रोई? अब भैया इसको बनाना है तो कैसे बनेगा बताइए? सबसे पहले फिर WH वर्ड मतलब क्यों की इंग्लिश आपकी क्या हो गई? वाई। उसके बाद आपका क्या आएगा? डिड लगा दिया। फिर सब्जेक्ट मतलब राधा हुआ। अब रोने की इंग्लिश क्या होती है बताइए? बताया था रोने की इंग्लिश क्या होती है? यह भूलने वाली जो ये आदत है ना, इसको भूलना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। भूलने वाली आदत को भूल जाओ, है कि नहीं? तो रोने की इंग्लिश आपकी होती है वीप। और सबसे बड़ी बात, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है।
स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव के थर्ड टाइप, मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव टाइप की। देखिए अब इसमें होता क्या है, पहले तो फॉर्मूले पे आते हैं, WH वर्ड प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सेंटेंस है आपका, रवि स्कूल क्यों नहीं गया, तो सबसे पहले आपका WH वर्ड मतलब वाई, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है आपका रवि, तो रवि लिखा, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जाना, जाने की इंग्लिश गो, कहाँ नहीं गया स्कूल, तो मतलब गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। देखिए भैया ये जो टेंस है बेसिक चीजें हैं जो आपको हर चीज में यूजफुल है, चाहे वो नरेशन आप पढ़ेंगे या वॉइस पढ़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने बोल दिया, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना, अब आपको पास्ट इंडेफिनिट के रूल ही नहीं मालूम, या वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, आपको रूल ही नहीं मालूम। तो इसलिए भाई ये टेंस के उस तरीके से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ट्रांसलेशन आता है और आपका चाहे वो नरेशन पढ़िए चाहे वॉइस पढ़िए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंग्लिश भाई सीखनी है पढ़नी है तो टेंस का आपको आना बहुत ही जरूरी है, तो इसलिए टेंस को भैया समझ जाओ। मैं कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझाऊंगा नहीं, इंग्लिश बोलना हो, इंग्लिश समझना हो, नरेशन है, तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए, मैं समझा रहा हूँ आप समझिए। अब सेकेंड सेंटेंस है, कविता ने पत्र क्यों नहीं लिखा, तो भैया सबसे पहले क्यों, क्यों की इंग्लिश हो गई वाई, और वाई के बाद आपका आएगा क्या डिड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कविता, उसके बाद नॉट, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस चीज को ध्यान देना है, तो क्या हो जाएगा राइट लेटर, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब हम बात करेंगे, देखेंगे, अब ये तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट यहाँ से खत्म हुआ, लेकिन इसमें किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस मतलब जैसे आपका हो जाता है, जैसे एक टाइप का आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपका, जैसे पास्ट के ये भी हम बात करते हैं, तो जैसे एक टाइप का क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जैसे दिया है आपका he did not went to market, तो एक टाइप का आपका क्वेश्चन ये है कि इसमें पूछा जाएगा कि आप बताइए कि एरर क्या है, तो आप क्या बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में एरर क्या है, बताइए कि इस क्वेश्चन में एरर क्या है। देखिए अब आप देखिए, अगर आपने वीडियो को देखा है समझा है तो आप तुरंत बता देंगे कि यहाँ पे एरर क्या है। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये हर स्टेप, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो आपका सही ये हो जाएगा कि ये वेंट नहीं होगा। अब बोलोगे भैया क्यों नहीं होगा, तो वेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको बताया है कि क्या निगेटिव, ये क्या आ गया नॉट, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा वेंट ना होके आपका क्या होगा गो, तो क्या बन जाएगा ही डिड नॉट गो टू मार्केट। तो एक आपका एरर का क्वेश्चन इस टाइप से आपको पूछा जाता है, और अगर आपको बेसिक चीजें नहीं मालूम है तो आप समझ भी नहीं पाओगे कि गलती हमसे कहाँ हो रही है, तो इसलिए इसको समझिए। और टाइप के आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसको भी देखिए। एक टाइप का आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बोला जाएगा भैया, जैसे इसी को सेंटेंस को समझ लीजिए या दूसरा लिख लीजिए, ही रोट अ लेटर। अब इससे बोल देंगे क्या चीज कि इसको निगेटिव में चेंज कीजिए। अब बताइए निगेटिव में इसको कैसे चेंज करेंगे, अब बताइए। अभी हमने आपको बताया कि निगेटिव में इसको चेंज करने का रूल क्या है, अफर्मेटिव में
पास्ट इंडेफिनिट की भी बात चल रही है। जैसे आपने वर्ब के सेकंड फॉर्म देखा तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या है, वर्ब पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा इस चीज को समझते हैं। निगेटिव में चेंज करना है तो कुछ नहीं, ही बताया था कि निगेटिव में क्या लग जाएगा, डिड नॉट। और वर्ब यही चीज तो इंपॉर्टेंट है, यही आप गलती कर बैठोगे, गलती नहीं करनी। अरे गलती करना है तो किसी और चैनल पे आप कीजिए, पढ़ा मैं रहा हूं तो यहाँ गलती की कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपको 90+ दिलाना है। 90+ ऐसे नहीं आएंगे, एक भी आपने चीज गलत की, ये बेसिक चीजें आपने गलत की तो एग्जामिनर समझ जाएगा आप वही हो, अब समझ जाओ क्या हो, अब हम बताएंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट। क्यों राइट होगा, क्योंकि भैया डिड नॉट है, बताया है, और लेटर। ठीक है, अब मान लीजिए उसी सेंटेंस को वो कह दे कि अब ये निगेटिव में नहीं बनाना है, कह दे किस में बनाना है, इंट्रोगेटिव में, शॉर्ट में लिख दिया इंट्रोगेटिव। तो कैसे बनाएंगे बताइए। तो इंट्रोगेटिव में बनाना है तो कुछ नहीं है, अभी आपको बेसिक रूल बताए थे कि सबसे पहले आपका आएगा डिड, और डिड के बाद आपका जाएगा क्या, वही चीजें हो जाएंगी ही, और रोट नहीं होगा। अफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राइट आ लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक टाइप का सेंटेंस आपसे और भी पूछा जाता है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये बहुत बोल्ड में पूछा गया है, अब इसमें गलती क्या होती है इसको समझिए। जैसे ये सेंटेंस है आपका, ही न्यू मी, और इसको हमको चेंज करना है निगेटिव में। अब बताइए ही न्यू मतलब क्या होता है। देखिए ये होता कुछ नहीं है, इसको समझते हैं हम लोग। ये है आपका KNOW, नो। नो मतलब क्या होता है, जानना। नो मतलब आपका हो गया जानना, और सेकंड फॉर्म नो की क्या होती है, न्यू। मतलब ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म आपकी होती है नोन, मतलब ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो यहां आपका क्या है, ही न्यू मी, मतलब तुरंत आपको पहचान जाना ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। वहां बताया नहीं जाएगा आपको कि भैया ये पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट। सीधा सेंटेंस देंगे, बोलेंगे निगेटिव में चेंज करो। वहां भाई इतना थोड़ी ना एग्जामिनर है, वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के सेंटेंस ही दे रहा है कि आप कंफ्यूज हो बस। तो अब इसको बताइए कैसे चेंज करेंगे निगेटिव में। तो निगेटिव में चेंज करना है तो बिल्कुल है, तो भैया वो आपको कंफ्यूज कैसे कर पाएगा। आप भी तो भैया चिंगारी सर से पढ़ के जा रहे हो, हम एग्जामिनर को भले कंफ्यूज करा देंगे, आप नहीं होंगे कंफ्यूज। वादा हमारा है, सहयोग आपका होना चाहिए। सहयोग कौन सा, कि आपको चैनल पर आते रहना है, वीडियो देखते रहना है। भैया 10-12 मिनट की वीडियो देखो बढ़िया से, अब फिर उनको खुद कोई बना नहीं पाएगा, फिर आप ही सबको बनाओगे। अब इसको बनाइए जल्दी से, सेंटेंस क्या बनेगा। अरे बनाना सेंटेंस है, वो किसी और को बनाना। क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट, और डिड नॉट जैसे लगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब नो, और लास्ट में फुल स्टॉप हो गया। अब मान लीजिए इसी सेंटेंस को हमको किसमें चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में आप भैया कैसे चेंज करोगे, तो इंट्रोगेटिव में भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाएगा डिड, और डिड के बाद आपका आ गया ही, और यहाँ न्यू है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन जब डिड लग गया तो यहाँ पे क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे आपके आधे नंबर ऐसे गायब हो जाएंगे। फिर भैया उसने इंट्रोगेटिव बनाने को कहा है और आपने इंट्रोगेटिव बनाया ही नहीं, तो लास्ट में क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बिल्कुल करना ना भूलिए। थैंक यू।